हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। दिल्ली में म्यूजिक टीचर, तबला टीचर और डांस टीचर की रिक्वायरमेंट आई है, तो इसके बारे में चलो डिटेल से जान लेते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है। और ये प्राइवेट स्कूल में आई है। माता, ये देख लीजिए, माता जय गौर कौर पब्लिक स्कूल से आई है ये रिक्वायरमेंट। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले आपको इसका जो एडवर्टाइजमेंट आया है वो टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आया है। इसका एडवर्टाइजमेंट आज ही के दिन आया है, 15 तारीख को ही आया है रिक्वायरमेंट। सबसे पहले आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है, इसकी वेबसाइट पे जाना है, माता जय कौर पब्लिक स्कूल पे। और ये देखिए यहाँ पे रिक्वायरमेंट फॉर्म, यहाँ पे सबसे पहले आपको जाना है। तो चलो हम इस पे चलते हैं। जैसे हम इस पे आ जाएंगे तो रिक्वायरमेंट ये देख लीजिए आप, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे जाना है एडवर्टाइजमेंट पे। ये देखिए आप, लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट, इस पे जाना है। इसे डाउनलोड कर लेना है। एडवर्टाइजमेंट जो आई है उसको डाउनलोड कर लेना है। ये देखिए, ये डाउनलोड हो गया। ये जो एडवर्टाइजमेंट आई है वो डाउनलोड हो गया। अब हम इसको जूम कर लेते हैं, अच्छे से इसे पढ़ लेते हैं। माता जय कौर पब्लिक स्कूल या जसपाल गौर पब्लिक स्कूल, ये दिल्ली में है। और म्यूजिक टीचर की इसमें जो है, हम मतलब कि ये पीजीटी टीजीटी के लिए आई है, पीआरटी के लिए आई है। तो हमारा जो सब्जेक्ट है उस पर हम बात करते हैं। उसके बाद ये देख लीजिए आप 7th नंबर पे, यहाँ पे देखिए वोकल म्यूजिक टीचर। ये देखिए वोकल म्यूजिक टीचर, वेस्टर्न म्यूजिक टीचर, आर्ट डांस योगा बैंड तबला। ठीक है, इन सब की रिक्वायरमेंट आई है। यहां से लेके यहां तक आप देख लीजिए। जो वोकल के टीचर हैं, अब वोकल म्यूजिक, तो इसमें वो लोग आएंगे जो शास्त्रीय संगीत सीख चुके हैं, या जो वादन के हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो वादन के हैं, हाँ, वो भी आप वोकल म्यूजिक में आप वो भी कर सकते हैं, या वेस्टर्न म्यूजिक में कर सकते हैं। आप अप्लाई जरूर कर लें। वोकल का मतलब तो गायन होता है, तो जो गायन के हैं वो इसमें करेंगे वोकल में, और वेस्टर्न म्यूजिक में भी। लेकिन जो वादन के हैं, और अगर कोई वादन के हैं तो वो आप जरूर करें इसमें अप्लाई, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि उनका नहीं होता लेकिन उनका हो जाता है। उसके बाद अगर जो योगा टीचर हैं वो भी कर सकते हैं, जो डांस टीचर हैं, हाँ, वो भी कर सकते हैं, और जो तबला टीचर हैं वो भी कर सकते हैं। जो तबला अलग से दे रखा है तो इनकी तो है ही अच्छे से। और जिनका अलग से अगर कोई बैंड है, म्यूजिकल बैंड है, तो वो भी इस चीज में अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो इसकी देख लीजिए आप। इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो नहीं दिया हो गया है। ठीक है, क्वालिफिकेशन नहीं दिया गया। तो मैं आपको बता देता हूं, आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है, चाहे आपने बी म्यूज कर रखा है, या बीए म्यूजिक कर रखा है, विथ म्यूजिक कर रखा है, बीए ऑनर्स कर रखा है, या प्रभाकर कर रखा है, या विशारद कर रखा है, या आपने डिप्लोमा ही कर रखा है 3 साल का या 4 साल का। वैसे तो इसमें ज्यादा उम्मीद है कि क्योंकि इसमें लिखा हुआ नहीं है, तो इसको मैं आपको अपने हिसाब से बता देता हूँ कि प्रभाकर तक होना चाहिए, या आपका डिग्री होना चाहिए म्यूजिक में, वो उनको ही शायद लिया जाए। और इसमें कैसे आपको अप्लाई करना है, अब मैं उसका प्रोसेस आपको बता देता हूँ। अब थोड़ा नीचे चलते हैं हम। अब देखो यहाँ पे सैलरी का लिखा हुआ है। जो सैलरी एज पर 7th पे के गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से आपको मिलेगी। ठीक है, एप्लीकेशन ऑन स्टैंडर्ड फॉर्म अवेलेबल ऑन स्कूल वेबसाइट। यहाँ पे दिया हुआ है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपका वो इसके वेबसाइट पे मिलेगी। ड्यू कंप्लीटेड शुड रीच इट विद इन, मतलब 10 दिन के अंदर आपको ये अप्लाई कर देना है बाय पोस्ट। ये आप देख लीजिए कैसे अप्लाई करना है। ये बोल रहे हैं जी कि इसमें कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है उनके वेबसाइट पे मिल जाएगी। अभी मैं जो जहां से आए हैं वो उनकी वेबसाइट ही है। और 10 दिन के अंदर आपको ये फॉर्म फिलअप कर देना है। और आप कैसे कैसे फॉर्म फिलअप कर सकते हो, तो ये बाय पोस्ट कर सकते हो, कोरियर के द्वारा कर सकते हो, ईमेल के द्वारा कर सकते हो,
और टाइटल के साथ आपको लिखना है कि आप किस पोस्ट के लिए कर रहे हो, क्योंकि अलग अलग पोस्ट आई हैं तो उसका टाइटल भी आपको डालना है उसमें। ये देख लीजिए, माता जय कौर पब्लिक स्कूल अशोक विहार, ये जो है अशोक विहार फेज 3 दिल्ली 110052, और ये फोन नंबर इनका दे रखा है 27244590। ये अशोक विहार में है, दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। और इनका जो ईमेल आईडी है वो भी आप देख सकते हैं, ये इनका ईमेल आईडी है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ईमेल आईडी ये है और इनकी वेबसाइट ये है, वेबसाइट ये रहा लिखा हुआ, आप ये यहाँ पे देख सकते हैं, इनकी ये वेबसाइट है। आपको क्या करना है कि इसका फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। हाँ, फॉर्म डाउनलोड करके उसको अच्छे से फ्लिप कर लेना है, अच्छे से उसे फॉर्म को भरना है। सबसे पहले जैसे ही आप फॉर्म डाउनलोड करोगे तो उसका प्रिंट आपको निकालना पड़ेगा। अच्छे से मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि फिर अलग अलग कॉल करके आप पूछोगे, तो इसलिए अच्छे से मैं यहीं पे बता देता हूँ कि इसके फॉर्म को जाके डाउनलोड करोगे। अगर आपको फॉर्म मुझसे चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहां पे मैं इसका फॉर्म और ये एडवर्टाइजमेंट वहां पे आपको भेज दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। टेलीग्राम का नाम है ऑल म्यूजिक एग्जाम, ठीक है, ये टेलीग्राम का नाम है ऑल म्यूजिक एग्जाम। और ये मतलब कि टेलीग्राम पे आप जाओगे और सर्चिंग में लिखोगे ऑल म्यूजिक एग्जाम तो आ जाएगा, वहां पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी बात, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहां से डायरेक्ट आप ज्वाइन हो सकते हैं वहां पे। तो ये एडवर्टाइजमेंट और जो फॉर्म है इसका वो भी आप वहां से, मैं वहां पे डाल दूंगा, आप वहां से ले सकते हैं। उसको क्या करना है, आपको उसका प्रिंट आउट निकालना है, उसे अच्छे से भरना है, पेन से अच्छे से उसे भर लेना है। उसके बाद उसको स्कैन करना है अपने फोन से, स्कैन करके उसका एक पीडीएफ बना के आपको ईमेल करना है, ठीक है, इस नंबर पे, ठीक है। और वेबसाइट से आपको मैं फॉर्म को कैसे डाउनलोड करेंगे वो भी मैं इसी में बता देता हूं कि फॉर्म जैसे एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड किए वैसे ही आपको फॉर्म भी डाउनलोड करना है। तो फॉर्म भी मैं आपको बता देता हूं, और ये ईमेल के थ्रू भी आप कर सकते हैं। आपको कोरियर करना है तो आप कोरियर कर दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बाय पोस्ट करना है तो बाय पोस्ट कर दीजिए, या आप दोनों चीज कर दीजिए, ईमेल भी कर दीजिए, आप कोरियर भी कर दीजिए। एक चीज और, सिलेक्शन किस प्रोसेस पे होता है, ये प्राइवेट स्कूल में सिलेक्शन जो प्रोसेस पे होता है, आप जब वहां पे सब कुछ आप भरोगे, 2 मिनट में आपको, जैसे ही आप फॉर्म को अभी मैं दिखाऊंगा आपको। जैसे सिलेक्शन इस प्रोसेस पे होता है कि जैसे आप वहां पे सब कुछ आपको लिखना पड़ता है कि आपने क्या क्या कर रखा है, 10th की 12th की किस बेस पे, क्या जो म्यूजिक किया है उसमें कितने परसेंटेज आए हैं। तो उस बेस पे, मेरिट के बेस पे वो एक अपना कैलकुलेशन बना के रखते हैं कि इतने मार्क्स होंगे, उस हिसाब से शॉर्ट लिस्ट करते हैं। या सबको ही कर लेते हैं कभी कभी शॉर्ट लिस्ट, और फिर उनको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। और जब इंटरव्यू के लिए बुलाओगे तब वहां पे वो जाते हैं, उसके बाद इंटरव्यू देते हैं, और जो उनको अच्छा लगता है उनको रख लेते हैं, बाकी को जय माता दी, ठीक है। तो यही होता है। तो चलो हम इसका जो फॉर्म है वो डाउनलोड मैं करके आपको दिखा देता हूं। फिर से हम इसकी साइड पे चलते हैं, ये देखिए, ये इनकी साइड पे आ गए हैं सेम, ये देख सकते हैं माता जय कौर पब्लिक स्कूल, ठीक है। अब देखिए इसके नीचे जस्ट ये रिक्वायरमेंट एडवर्टाइजमेंट है, ये लिखा हुआ, इसके जस्ट नीचे फॉर टीचर फॉर ऑफिस स्टाफ। तो हमें क्या करना है, फॉर टीचर पे जाना है। फॉर टीचर पे हम जाएंगे, जैसे ही हम टीचर पे जाएंगे, ये देख लो पूरा ये डाउनलोडिंग के लिए दिखा रहा है पूरा, इसे डाउनलोड कर लेना है आपको। ये फॉर्म है, ये बायोडाटा फ्रॉम टीचर, इसे मैंने डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करोगे जैसे ये अपने आप ओपन हो जाएगा। वैसे तो आपको ये छोटी छोटी चीज आती होंगी, अगर नहीं आती, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जहाँ पे उनको कोई छोटी मोटी चीज भी होती है तो नहीं आता, जिसको आता है वो कोई बात नहीं। तभी मैं इसमें अच्छी तरीके से मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी तरफ से अच्छे से
तरीके से मैं आपको बता पाऊँ और आप तक चीज़ें पहुँच जाए। तो ये आप देख सकते हैं, इसका फॉर्म पूरा डाउनलोड हो गया है, माता जय गौर पब्लिक स्कूल। ये इसका टेलीफोन नंबर है। टेलीफोन नंबर का एक सबसे बड़ा फायदा होता है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है तो आप सीधे फोन नंबर पे कॉल कर लो। हाँ, ज्यादातर ऐसा होता है ये साइट्स ना बिजी होती हैं, जब बिजी होती हैं बहुत ज्यादा, तो आप ऐसा किया करो, अलग अलग टाइम पे कॉल करके पूछा करो, तो कभी ना कभी लग जाती है। ये प्राइवेट स्कूल है तो इस पे जल्दी लगेगा, ठीक है, गवर्नमेंट वाले पे कम चांस होता है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे भी पूछ सकते हो, कमेंट में भी पूछ सकते हो और अलग से भी पूछ सकते हो। लेकिन आपको अगर जो जेन्युइन चीज है उसकी नॉलेज चाहिए तो ये आपको स्कूल ही बता सकता है कि पक्का क्या है। तो इस पे कॉल करके आप पूछ सकते हो, कोई भी कंफ्यूजन होती है तो, ठीक है। या तो ईमेल करके पूछ सकते हो, ईमेल का आंसर प्राइवेट स्कूल जल्दी देता है। आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे एक फोटो लगा देनी है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पे आपको पोस्ट, जैसे म्यूजिक टीचर है तो म्यूजिक टीचर यहाँ पे लिख देना है आपको। ये मत लिखना टीजीटी पीजीटी, ऐसे मत लिखना टीजीटी म्यूजिक टीचर, क्योंकि यहाँ पे पोस्ट बताया नहीं गया है कि आप कौन से पोस्ट के लिए है, बस ये है कि आप म्यूजिक टीचर के लिए हो। आगे चलते हैं, पर्सनल डिटेल यहाँ पे भरना है आपको। तो यहाँ पे नेम आ जाएगा आपका, आपका जो 10th के सर्टिफिकेट पे जो नेम है वही भरना। डेट ऑफ बर्थ भर देना, जैसे जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है पूरा वो। यहाँ पे आपका एड्रेस आएगा, पूरा एड्रेस जो आधार कार्ड पे है वो भर देना। यहाँ पे आपका टेलीफोन नंबर आएगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर आएगा, यहाँ पे ईमेल आईडी आएगा। ईमेल आईडी जरूर भरो, नहीं है तो बना लो। ईमेल आईडी का बहुत फायदा होता है कि कुछ भी चीज होती है तो आपको सबसे पहले ईमेल करके बताया जाए। अगर आप शॉर्ट लिस्ट हो गए तो आपको ईमेल करके बताया जाएगा। दूसरी बात, फोन नंबर ऐसा देना जो चालू हो, क्योंकि वो फोन नंबर पे शॉर्ट लिस्ट का जो मैसेज होता है ना वो आपको टेक्स्ट मैसेज वो भेजेंगे और ईमेल पे भेजेंगे, ठीक है। सबसे पहले ईमेल पे आएगा, उसके बाद फोन नंबर पे आएगा, इसलिए ईमेल आईडी होनी बहुत जरूरी है और फोन नंबर भी होना बहुत जरूरी है। फिर आप ये है, आप शादीशुदा हो कि नहीं, आपकी जो भी कैटेगरी है यहाँ पे SC ST OBC जनरल जो भी है आपकी वो भर सकते हैं। यहाँ पे चाइल्डन, जो आप चाइल्डन है आपका वो आप यहाँ भरना है। और दूसरी चीज, इसमें मैं भी थोड़ा कंफ्यूजन हूँ कि इसमें पूरी तरीके से क्या आएगा। 7वां पॉइंट है जो नेम ऑफ द फादर, तो यहाँ पे आप अपने फादर का नेम लिख देना। और फादर शायद यहाँ पे से काम आएगा उनका कि वो क्या काम करते हैं वो लिख देना है। एक बार देख लेना आप भी फॉर्म को, अगर कुछ हो सकता है कि छूट जाए। यहाँ पे आप देख लेना 8 पॉइंट पे क्या करना है अच्छे से। अभी आगे एजुकेशन पे चलते हैं। ये जो सेकंड है ये एजुकेशन और प्रोफेशनल डिटेल। एक होता है एकेडमिक डिटेल, एक होता है प्रोफेशनल डिटेल, है ना। तो एजुकेशन जो होता है वो एकेडमिक डिटेल के अंदर आ जाता है। जैसे आपने 10th की है, 12th की है, फिर आपने पॉलिटिकल साइंस से की या हिस्ट्री से की, आपने जो पढ़ाई की है, ठीक है। और प्रोफेशनल हो जाता है जब उसमें आप प्रोफेशनल तरीके से कुछ करने लगते हो। जैसे आपने उसमें म्यूजिक किया, आपने बीएड कर लिया, आपने कुछ अलग चीज कर ली, MBA किया, CA किया, तो प्रोफेशनल लाइन हो जाती है। तो हमने म्यूजिक कर रखा है तो हमारा जो लाइन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रोफेशनल लाइन ही हमारा म्यूजिक हो जाएगा। और जो हमने पढ़ाई कर रखी है वो एकेडमिक में आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें 10th आएगा, आपने कब पास कर रखा है, कौन से इंस्टीट्यूट से कर रखा है या कॉलेज से कर रखा है, रेगुलर कर रखा है या ओपन से कर रखा है, नेम ऑफ द बोर्ड CBSE से क्या है, जिससे भी किया है आपने, डिवीजन क्या आपकी रही है और परसेंटेज क्या रही है वो यहाँ पे मेंशन करना है। सब्जेक्ट कौन कौन से थे 10वीं में वो करना है, आपका मीडियम कौन सा था ये करना है। 12th में भी सेम यही करना है कि पासिंग ईयर, नेम रेगुलर था या ओपन से था, नेम ऑफ बोर्ड, डिवीजन, परसेंटेज, सब्जेक्ट और मीडियम। उसके बाद ये लिखा हुआ है देखिए, BSc BA BCom B। तो आपने अगर म्यूजिक में BA कर रखा है तो वहां यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं पासिंग डेट, स्कूल, रेगुलर, नेम, डिवीजन, सब्जेक्ट और मीडियम। उसके बाद हम चलते हैं, अगर आपने MA कर रखा है म्यूजिक से,
क्योंकि म्यूजिक में हो अभी बीकॉम कोई ज़रूरी नहीं, ये सब चीज़ें जो है तो उसको आप हटा सकते हैं। अगर आपने एमए म्यूजिक कर, आपने रेगुलर कर रखा है, कौन सा लैंग्वेज से कर रखा है, वो यहाँ पे परसेंटेज क्या है आपकी, कहाँ से कर रखा है, ये पूरा आपको यहाँ पे लिखना है। अगर बीएड है तो ठीक है, नहीं है तो उस कॉलम को आप छोड़ दोगे। जिन लोगों ने अब बीएड के अंदर आप प्रभाकर डाल सकते हो, ठीक है। जिन लोगों ने बीए भी कर रखा है, जैसे बीए म्यूजिक ऑनर्स, ठीक है, हाँ, और उन्होंने प्रभाकर भी कर रखा है या विशारद कर रखा है या 6 साल का कोई दूसरा कोर्स कर रखा है म्यूजिक से, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, बीए में बीए डालेंगे, बीए म्यूजिक ऑनर्स, और बीएड में वो प्रभाकर डालेंगे, 6 उन्होंने सीख रखा है, ठीक है। फिर एमएड आ गया, एनी अदर एमएड आपने कर रखा है, या एमफिल के लिए भी यहाँ पे दे रखा है, ये देख सकते हैं आप, एमकॉम दे रखा है, एमपी एड दे रखा है, तो ये सब आपका नहीं है। आपका जो मेन होता है वो होता है प्रभाकर, जो म्यूजिक में है प्रभाकर, विशारद, म्यूजिक से आपके पास कोई भी डिग्री है तो वो, और आपने पीएचडी कर रखी है, एमफिल कर रखी है, जो भी कर रखा है वो आपको, अगर लैंग्वेज है जैसे आपको हिंदी, इंग्लिश, या आपको किसी और मैथिली, भोजपुरी, राजस्थानी, मगही, जो भी आपको अगर कोई लैंग्वेज आती है, पंजाबी, तो वो 3 लैंग्वेज आपको यहाँ पे जिस भाषा की आपको नॉलेज है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। आगे चलते हैं हम, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस में हम जब जाएंगे तो ये सीरियल नंबर है, इंस्टीट्यूट नेम एंड प्लेस फ्रॉम लेटेस्ट पोजीशन फर्स्ट, मतलब कि आपको इसमें बताना है कि उस इंस्टीट्यूट का क्या नाम था, ये क्या हो गया, उस इंस्टीट्यूट का क्या नाम था, मतलब कि जहां से भी आपने कर रखा है एक्सपीरियंस, आपको जहां है उसका, उस कंपनी का क्या नाम है, या उस स्कूल का क्या नाम है, जो भी है, या इंस्टीट्यूट का क्या नाम है, वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। डेट फ्रॉम, अब ये जो है डेट फ्रॉम, कब से, कब से कब तक यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। क्लास थॉट, मतलब कि आपने कौन सी क्लास को से करवाया, मतलब कि 5th को या 6th को या 7th को, कौन सी क्लास को, तो यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। सब्जेक्ट टारगेट, मतलब कि सब्जेक्ट का क्या टारगेट रहता था वो यहाँ पे मेंशन कर देना है आपको। मीडियम टीचिंग, आप कौन सी लैंग्वेज में आपने टीचिंग की है वो, सैलरी आपकी क्या है, वो यहाँ पे आपको करना है। कैसे, किस कॉन्ट्रैक्ट पे थे, या डेली बेसिस पे थे, या गेस्ट टीचर पे थे, या परमानेंट थे। टीचिंग भी बहुत तरह की होती है, एक होता है पार्ट टाइम टीचर, ठीक है, एक होते हैं गेस्ट टीचर, एक होते हैं कॉन्ट्रैक्ट टीचर, एक होते हैं परमानेंट टीचर। तो इस 4 तरीके से टीचर्स लगते हैं स्कूल में। जितना भी एक्सपीरियंस है, अगर किसी को 4 जगह एक्सपीरियंस है तो चारों में मेंशन करो, किसी को एक जगह है तो एक ही जगह, जिसको नहीं है वो ना करे मेंशन। अप्लाई जरूर कर देना। बाकी और ये सभी के लिए फॉर्म है, ठीक है, तो ये सबको ही ऐसे भरना है, सिर्फ म्यूजिक वालों को नहीं, अदर भी होंगे तो वो भी ऐसे भरेंगे। तो जो म्यूजिक से नहीं है उनके लिए है ये, और आपको भी भरना है कि अगर आपके पास कुछ अलग से एक्टिविटीज हैं आपके अंदर तो उसमें क्या क्या है ये आप देख सकते हैं। आर्ट या क्राफ्ट या म्यूजिक या ड्रामा है आपके पास, या डांसिंग है, हाँ, तो जो भी करना आता है तो आप यहाँ पे म्यूजिक डालना, ठीक है, म्यूजिक डाल देना। आप डांस भी डाल सकते हो जिसको डांस आता है, हाँ, या म्यूजिक या आर्ट, अलग से कुछ आता है तो म्यूजिक के साथ आप कुछ एक मेंशन कर देना। विच आर द
स्कॉलरशिप यू कैन कंटिन्यू इन द स्कूल। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब कि स्कॉलरशिप के बारे में है। ठीक है, यहाँ पे रेफरेंस पूछ रखा है, रेफरेंस किसके द्वारा ये पता चल रहा है आपको, तो आप लिख सकते हैं न्यूज़पेपर लिख सकते हैं, या मेरा नाम लिख सकते हैं, मेरा नाम महेश राय है तो मेरा नाम भी आप लिख सकते हैं। न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया से आपको पता चला है, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पता चला है, तो वो भी आप लिख सकते हैं। गिवन नेम प्रोफेशन एंड ड्रीम्स ऑफ द रेफरेंस, तो रेफरेंस में पूरा लिखना है, नेम, प्रोफेशन, एड्रेस, फोन नंबर, तो ये पूरा यहाँ पे। वैसे ये सब चीजें पूछनी नहीं चाहिए कि किसके रेफरेंस से पता चला है, कैसे चला है, ये सब को यूं नहीं होता कि ये सब चीजें पूछी जाए, लेकिन इन्होंने पता नहीं क्यों पूछ रखा है, क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती है कि किसके थ्रू आए हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि उसे क्या आता है। मेंशन, अब ये देखो 10th जो पॉइंट है इसका, मेंशन द डेट ऑन विच यू कैन ज्वाइन इफ सिलेक्टेड, तो किस दिन सिलेक्टेड हुआ है वो, या ठीक है, ये यहाँ पे आपका सिग्नेचर आएगा, यहाँ पे डेट आएगा। ठीक है, बाकी इसमें अगर कोई भी में से मिस्टेक हुई हो तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। वैसे तो मैंने फॉर्म को अच्छे से आपको बता दिया है, ये देख सकते हैं, ये पूरा फॉर्म है और बहुत अच्छे से मैंने अपनी तरफ से तो बहुत अच्छे तरीके से बता दिया। मुझे नहीं पता इसका आपको क्या करना है, इसका टेलीग्राम पे मैं इसको आपको दे दूंगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। जो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और क्योंकि जो भी प्राइवेट जॉब आएगी, जो गवर्नमेंट आएगी, उसकी भी मैं डिटेल देता ही रहूंगा, तो ये टेलीग्राम पे भेज दूंगा। इसका प्रिंट आपको निकालना है, पेन से भरना है, फिर इसका स्कैन करके आपको मेल करना है। मेल भी आईडी मैंने आपको बता दी है, फोन नंबर भी बता दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अगर आपको चाहिए। और इसमें जो भी रूल्स होंगे ना, वो गवर्नमेंट के अंदर, जो गवर्नमेंट जॉब के अंदर जो रूल्स होते हैं वही रूल्स इसमें फॉलो किए जाएंगे। ठीक है, और सैलरी भी वही फॉलो होगी, सैलरी भी आप एडवर्टाइजमेंट में देखना, वो मैं उसमें मैंने आपको बताया था, तो उसमें भी यही लिखा हुआ है। तो ये बहुत अच्छी जॉब है, और जो लोग दिल्ली में हैं वो जरूर अप्लाई कर जो तबला के टीचर हैं, या जो गायन के टीचर हैं, और जो इंस्ट्रूमेंट टीचर हैं, क्योंकि कुछ हैं तो वो सोचते हैं कि नहीं होगा कि नहीं, तो इसमें आपकी फीस तो नहीं लग रही। आपको बस ये पीडीएफ निकालना है, उसको अच्छे से भर लेना है, स्कैन करके डाल देना है, तो वो कर दीजिए। अगर होना होगा तो ठीक है, हो जाएगा, वरना कोई बात नहीं, दूसरी निकलती है उसमें अप्लाई करना। इसमें तो जो आ रहा है उसमें तो कीजिए। तो ये है, और जिनके पास बैंड है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। हाँ, और यूपी, टीजीटी, पीजीटी, इसकी जो डेट है वो 31 दिसंबर 2020 तक आ जाएगी। ये मैंने आपको स्टार्टिंग से मैंने बताया है कि 31 दिसंबर तक इसकी जो डेट है वो आ जाएगी, तो उसकी जो तैयारी है आप करते रहें। और बाकी मैं अब नई चीज़ों पे, अभी जैसे मैं जीवन परिचय में डाल रहा हूँ काफ़ी टाइम से, तो जीवन परिचय और इस हफ्ते मान लीजिए आपकी कि जीवन परिचय चलेगा, उसके बाद से मंडे से या उससे पहले से ही दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। जो सिलेबस की चीज़ें हैं वो भी वही रेगुलर में कर दूंगा, तो वही चीज़ें चलेंगी। और कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर मुझे उस चीज़ की नॉलेज अच्छे से होगी तो मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा। बाकी आप टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए, वहाँ पे भी जो भी पूछना होगा, मुझे ना नहीं पता नहीं होगा तो और लोग को पता होगा, वो बता देंगे। और जो क्वेश्चन पेपर है वो भी लेके आऊंगा मैं, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी लेके आऊंगा, और एक एक टॉपिक को टॉपिक वाइज जो होता है उस तरीके से मैं चीज़ों को करूंगा। और क्योंकि लाइव क्लासेस इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि उसके लिए टाइम
नहीं मिलता, अलग से टाइम उसके लिए नहीं हो पाता, इसलिए मुझे वीडियो क्लासेस ही लेता हूँ और वीडियो क्लासेस ही चलेंगी अभी। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन आ रहा होगा उसको दबाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी प्रॉब्लम है वो बताइए, और मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू एवरीवन।